ये हमारा प्रकरण है समास का। समास में सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। परिभाषा अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक शब्द का निर्माण होता है, उसे हम समास कहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो परिभाषा मैंने लिखी है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास जैसा आप देख रहे हैं, दो शब्दों के योग से बना है। शम धन आस। सम का अर्थ होता है पास, आस का अर्थ होता है रखना, अर्थात पास में रखना। जो दूर दूर शब्द होते हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं और उससे निर्मित शब्द को हम समास कहते हैं। समास में कुछ छोटे महत्वपूर्ण नियम है, उसको हम देख लेंगे। जिसे हम समस्त पद किसे कहते हैं, समस्त पद क्या है। समासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाला नया शब्द, जब हम सामासिक प्रक्रिया करते हैं उसके बाद जो शब्द निर्मित होता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। जैसे दिया गया है गंगा जल, गंगा जल यह समस्त पद है। अब हम इसका विग्रह करेंगे, तो समास का जब विग्रह करते हैं तो गंगा का जल, ये विग्रह हो गया गंगा का जल, और ये समस्त पद हो गया गंगा जल। आपको जैसे परिभाषा में बताया गया है कि दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, तो दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं तो उन शब्दों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम यह जान लें कि समास का जो समास विग्रह करते हैं उसमें दो पद होते हैं। तो जो प्रथम पद होता है, जो पहले आता है, उसे हम पूर्व पद कहते हैं। इसको आप कंठस्थ करेंगे, याद रखेंगे। और जो बाद में पद आता है, दूसरा पद अर्थात आता है, उसे हम उत्तर पद कहते हैं। तो समास विग्रह करते समय जो हमारे विग्रह के शब्द होते हैं, पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद होता है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ नियम आपने देखा, जैसे समस्त पद किसे कहते हैं, पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है। और समास विग्रह, समास विग्रह जैसे समस्त पद को अलग कर देते हैं तो उसे हम विग्रह, विग्रह का अर्थ होता है अलग करना। जैसे गंगा का जल, ये हमारा विग्रह हो गया। अगला हम देखेंगे समास के भेद। समास के कुल 6 भेद पढ़े जाते हैं। अलग अलग जगहों पर कुछ इसके अलग अलग नियम दिए गए हैं, पर हिंदी में हमारी आपकी सुविधा के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें 6 भेदों को पढ़ना है। 6 भेद में हमारा तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। तो क्रमशः एक एक समास को देखेंगे। आज हम समास और समास के भेद तथा भेद में जो पहला भेद दिया गया तत्पुरुष समास, उसका अध्ययन करेंगे। पहला है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो। अब आप ध्यान देंगे, ये बातें हर जगह आएंगी कि हमारा पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है। फिर से आप ध्यान दीजिए, आपको मैं बताया था कि समास को विग्रह करने के बाद जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, जो दूसरा पद होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। तो समास वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा समस्त पद में कारक विभक्तियों का लोप हो। तो इसके पहले आपने कारक को पढ़ा है। कारक में कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए पदान से संबंध का की के अधिकरण में पय पर संबोधन और अधिकरण। तो इसमें कर्ता और अधिकरण, प्रथम और अंतिम जो कारक के दो प्रकार उनके चिन्ह हैं, उसको छोड़ करके कारक के चिन्हों के आधार पर ही तत्पुरुष के भेद बनाए गए हैं। जिसमें पहले हम कर्ता कारक छोड़ देंगे तो दूसरा है हमारा कर्म तत्पुरुष, फिर हम देखेंगे करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। इस प्रकार से हम तत्पुरुष के भेद को पढ़ते हैं। तो कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष का जो चिन्ह होता है को है, कर्म को इसका चिन्ह बताया गया है। तो ग्रामगत, जब ग्रामगत में हम इसका विग्रह करेंगे तो ग्राम को गया हुआ, और जब समस्त पद इकट्ठा कर देंगे तो ग्रामगत होगा। को का लोप करते हैं, क्योंकि कर्म का जो चिन्ह होता है को होता है, को का लोप कर देंगे तो ग्रामगत होता है। और
विग्रह, जैसे मैंने आज शुरू में आपको बताया है कि समास का आशय ही है संक्षिप्तीकरण करना। दो या दो से अधिक पद आपस में मिलते हैं तो उसे हम समासिक शब्द कहते हैं या उसे हम समास कहते हैं। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, अब देखेंगे को चिन्ह है, को है, को है, कर्म का चिन्ह ही को है, तो यश को प्राप्त। दूसरा है हमारा करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष कर्म को करण से के द्वारा, इसका चिन्ह है से के द्वारा। तो इसमें जो भी विग्रह करने में जो कारक की विभक्तियां आएंगी वह विभक्तियां से आएंगी या द्वारा आएंगी। जैसे से यहाँ पर देख रहे हैं, से यहाँ पर देख रहे हैं, द्वारा देख रहे हैं। अब इसके समास के पद देखेंगे। अकाल पीड़ित, समास का विग्रह कर देंगे तो अकाल से पीड़ित, से विभक्ति का लोप होकर के अकाल पीड़ित। भूख मरा, भूख से मरा। सूर रचित, सूर द्वारा रचित, क्योंकि करण का जो चिन्ह होता है वह से और द्वारा होता है, से के द्वारा। तो अगला हम इसका नियम देखेंगे। तीसरा जो हमारा नियम बनाया गया है इसमें संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। जैसे डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, के लिए कारक के चिन्ह आए हैं, के लिए और के लिए। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। यशशाला, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। तो अगला हमारा चौथा है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष का चिन्ह होता है से। करण का भी चिन्ह होता है से, लेकिन जब हम अपादान तत्पुरुष में से का चिन्ह पढ़ते हैं तो उसका अर्थ होता है उससे अलग होना। जैसे उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर वृक्ष से पत्ते गिरने का आशय एक अलग होना है, इसलिए यहाँ पर जब चिन्ह से होगा तो आप समझ जाएंगे कि अपादान तत्पुरुष है, अर्थात से मतलब अलग होना। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, से कारक का चिन्ह आया है। गुण से हीन, धन से हीन, ऋण मुक्त, गुणहीन और धनहीन। अगला हमारा पांचवा नियम है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष का चिन्ह होता है कारक में का, की, के। यहाँ पर देखेंगे का चिन्ह है, की चिन्ह है, के चिन्ह है। उद्योगपति, जब इसका विग्रह करेंगे तो उद्योग का पति। देवमूर्ति, देव की मूर्ति। पराधीन, पर के अधीन। और अंतिम है हमारा इसमें अधिकरण तत्पुरुष, में पर होता है। जैसे पहला है में, यहाँ पर आया है, में है और पर है। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ग्रामवास, ग्राम में वास। आप बीती, आप पर बीती। तो ये हमारा समास का पहला भेद हुआ तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आपको बताया कारक के चिन्हों के आधार पर इनके भेद किए जाते हैं। कारक के चिन्ह आप याद रखेंगे और इसमें केवल कर्ता और संबोधन कारक के दो चिन्ह हैं छोड़ करके बाकी कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, इन चिन्हों का उपयोग किया जाता है। उसके आधार पर हम इसको पढ़ते हैं। इस प्रकार से समाप्त होता है यह समास। अगले दिन हम देखेंगे समास का दूसरा भेद कर्मधारय समास। धन्यवाद।